चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बांग्लादेश की स्थिति पर दिल्ली में बड़ी हलचल। मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। खड़गे और राहुल गांधी भी रहे मौजूद। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, हम ढाका प्रशासन के संपर्क में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष ने कहा, सरकार कोई भी फैसला ले, हम आपके साथ। भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी। बीएसएफ जवानों की छुट्टियां रद्द। बांग्लादेश से भागी शेख हसीना अभी भारत में ही रहेगी। अमेरिका वीजा रद्द। ब्रिटेन में पनाह की उम्मीद नहीं। यूपी गाजियाबाद एयरबेस के सेफ हाउस में भेजी गई शेख हसीना। यूपी पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे। वीवीआईपी गाड़ियों का मूवमेंट बढ़ा। संसद के मॉनसून सत्र के 12वें दिन विपक्ष ने जमकर कटा बवाल। इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी के दायरे से बाहर करने की मांग को लेकर संसद भवन के बाहर किया प्रदर्शन। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वित्त मंत्री से कर चुके हैं बीमा से जीएसटी हटाने की मांग। नीरज चोपड़ा ने फिर जीता सबका दिल। पेरिस ओलंपिक में पहले ही थ्रो से कटाया फाइनल का टिकट। 89.34 मीटर थ्रो फेंककर बनाया सीजन का बेस्ट स्कोर। नेताजी की सेल शिल्प पेंटिंग, भगवान बुद्ध की प्रतिमा सहित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपतियों को मिले 250 उपहारों की आज होगी नीलामी। बांग्लादेश में मचा बवाल के बाद भारत में हो सकता है महिला टी20 वर्ल्ड कप। आईसीसी जल्द लेगा फैसला। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, सितंबर में होंगे चुनाव। साथ ही उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से विकास की गति बनाए रखने और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा को वोट देने का किया आग्रह। वाईफाई सुविधा से लैस होंगे झारखंड के सभी अस्पताल। डिजिटल हेल्थ मिशन की दिशा में आगे बढ़ी हेमंत सरकार। स्वास्थ्य विभाग ने 595 सरकारी अस्पतालों में लगभग 65 करोड़ रुपए की लागत से वाईफाई लगाने का प्रस्ताव किया तैयार। शरीयत में कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक से पहले जमीयत उलमा-ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का बड़ा बयान। बोले, वक्फ कानून में इससे किसी संशोधन को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा जिससे वक्फ की स्थिति और वक्फकर्ता का उद्देश्य बदल जाए। बीजेपी की गले की घंटी बनेंगे उद्धव ठाकरे। सांसद संजय राउत ने किया बड़ा दावा। कहा, बीजेपी को घेरने के उद्देश्य से 3 दिन के दिल्ली दौरे पर सोनिया और राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे उद्धव ठाकरे। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना किया शुरू। घरों में लगाई आग और दुकानों को लूटा। दंगाइयों ने तोड़फोड़ करने के बाद इस्कॉन मंदिर को किया आग के हवाले। अग्निवीरों की शहादत पर कारगिल पैकेज देगी राजस्थान की भजनलाल सरकार। पत्नी को 25 लाख नगद, 25 बीघा नहरी जमीन और सरकारी नौकरी। वहीं माता पिता को भी मिलेंगे 5 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सभी सीमाएं सील। रेड अलर्ट जारी। चप्पे चप्पे पर बीएसएफ जवानों की निगरानी। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। बोली, बांग्लादेश मामले में हम केंद्र के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। राष्ट्रपति मुर्मू ने दोनों देशों के बीच संबंधों की सराहना की और कहा कि भारत फिजी के साथ एक मजबूत, सक्षम और अधिक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए साझेदारी करने के लिए तैयार। वायनाड लैंडस्लाइड में मौत का आंकड़ा 402 के पार पहुंचा। सर्च ऑपरेशन जारी। 180 लापता लोगों की सूची जल्द की जाएगी जारी। वहीं केरल सरकार ने की पुनर्वास पैकेज की घोषणा। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। लालू तेजस्वी समेत 11 को बनाया आरोपी। 13 अगस्त को होगी सुनवाई। बांग्लादेश के पीएम बन सकते हैं नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस। राष्ट्रपति ने जेल में बंद पूर्व पीएम और विपक्षी नेता खालिदा जिया को रिहा करने का दिया आदेश। वहीं अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत से लंदन, फिनलैंड या किसी दूसरे देश जा सकती हैं। सेना प्रमुख ने कहा, हम बनाएंगे अंतरिम सरकार, देश को अब हम संभालेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेष पोल वेद ने किया सीए का जिक्र। बांग्लादेश संकट को लेकर किया, मैं समझता हूं कि सीए रूल्स कितने जरूरी थे जो मोदी सरकार ने बनाए। भारत की विपक्षी पार्टियों को ये महसूस होना चाहिए जिन्होंने उस वक्त इस रूल्स का विरोध किया था। यूपी में सरकार और संगठन साथ साथ। उपचुनाव में सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सुपर 5 फॉर्मूला तैयार। सबको 2-2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई। हिमाचल में कैंसर रोगियों का फ्री में होगा उपचार। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की घोषणा। महंगी दवाएं भी मिलेगी मुफ्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब से देखेंगे झारखंड के 2 किसान। स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष मेहमान बनने का आया न्योता। भारत बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत। शेख हसीना को हटाना ही प्रदर्शन का एकमात्र था एजेंडा। राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर।
सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 213 रुपए गिरकर 68,904 रुपए पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 506 रुपए गिरकर 78,444 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही। संपत्ति का बंटवारा हो या परिजनों के नाम करना हो, अब 5,000 में आराम से हो जाएगा सेटलमेंट। योगी सरकार जनता को देने जा रही है बड़ी सुविधा। राहुल गांधी को सुल्तानपुर के मोची ने भेजा जूता। राहुल ने कहा, आपने बहुत सुंदर जूते भेजे हैं। 5 मिनट तक बातचीत की। बोले, देश के कोने कोने में अलग अलग स्केल वाली ऐसी करोड़ों प्रतिभाएं हैं। अगर इन भारत बनाने वालों को जरूरी समर्थन मिले तो वह अपनी ही नहीं, देश की भी तकदीर बदल सकते हैं। दिल्ली वालों को जल भराव से जल्द मिलेगी राहत। एक्शन मोड में केजरीवाल सरकार, नालों का हो सकता है बात, मैट्रिक सर्वे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला मनगढ़ंत नहीं। ईडी ने कोर्ट में कहा, शराब नीति घोटाले में उनकी मिलीभगत के हमारे पास सबूत। आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी पर इंटरेस्ट रेट अब बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराने पर सामान्य नागरिकों को 7.25% और सीनियर सिटीजन को मिलेगा 7.80% तक का ब्याज। मध्य प्रदेश में 21 ठिकानों पर ईडी ने मारे छापे। 1.3 करोड़ रुपए बरामद, कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी किए जब्त। कुछ ही दिनों में बंगाल आएंगे 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी। बांग्लादेश में मचे बवाल पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित। हर ट्रिप पर बचेंगे अच्छे खासे पैसे। दिल्ली मेट्रो में बार बार जनरेट नहीं करना होगा कोड। जल्द ही डायनेमिक क्यूआर कोड सिस्टम होगा लागू। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 5 विधायकों का काटेगी टिकट। विधान परिषद चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग। सीट बंटवारे को लेकर आज एमवीए की होगी मीटिंग। इस्लामिक देशों में खुद मुसलमान भी नहीं सुरक्षित। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आगमन पर बोली मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत। वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट की निगरानी में है। 1 महीने पहले 2 बार बिगड़ी थी तबीयत। हरियाणा में सज गया चुनावी मैदान। विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के सीधे मुकाबले में अन्य दल भी भर रहे हुंकार। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी ने दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। लालू तेजस्वी यादव समेत 11 को बनाया आरोपी। 13 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई। जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर सपा सांसद का इतराज। जया बोली, आप लोगों ने नया ड्रामा शुरू किया। वहीं राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ बोले, आप नाम बदलवा लीजिए। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी चुनाव। मुंबई की सभी 36 सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार। मुंबई कार्यालय में तैयारियां शुरू। बिहार में भू माफियाओं के अधिकारियों और नेताओं के साथ साठगांठ। मुजफ्फरपुर में बेच दी करोड़ों की बेनामी संपत्ति। एक्शन में आईजी शिवदीप लांडे। बांग्लादेश की हालत पर ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जताई चिंता। कहा, हिंदुओं की रक्षा करे सेना। दिल्ली एम्स के आयुर्वेद संस्थान में अब हार्ट और शुगर की भी अलग से चलेगी ओपीडी। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में जल पड़ने से मचा हाहाकार। मनाली लेह हाईवे और 87 मार्ग बंद। अभी 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। झारखंड की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 39 कैदी होंगे रिहा। पुनरीक्षण परिषद की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने लिया फैसला। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से केदारनाथ में देवदूत बने सुरेंद्र और सतपाल। घोड़े की लगाम और गमछे के सहारे बचाई 1000 से ज्यादा यात्रियों की जान। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए विशेष सतर्कता। डीआईजी मानवजीत सिंह बोले, गड़बड़ी दिखने पर हेल्पलाइन नंबर पर करे कॉल। ब्रिटेन जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए जारी हुई एडवाइजरी। खास क्षेत्रों में सतर्क रहने की दी गई सलाह। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आधुनिक तकनीक पर दिया जोर। कहा, सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक तेजी से पहुंचाया जाए। प्रदर्शनकारियों ने हसीना की साड़ी पहनी। पीएम आवास में घुसे, कपड़े पंखे मछली चुराई। मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र पर बाल आयोग एससी पहुंचा। दलील 15 साल में शादी बाल विवाह कानून के खिलाफ हाईकोर्ट ने इजाजत दी थी। एनसीईआरटी बोला, स्कूली किताबों से संविधान की प्रस्तावना नहीं हटाई। मौलिक कर्तव्य, अधिकार और राष्ट्रगान भी शामिल। शिक्षा मंत्री प्रधान बोले, कांग्रेस ने झूठ फैलाया। पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए अध्यक्ष को फटकारा। कहा, अपने खर्च पर छपवाएं माफीनामा। अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। राहुल ने पूछा, क्या बांग्लादेशी हिंसा में विदेशी हाथ है? जयशंकर बोले, पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने आंदोलन की तस्वीर लगाई थी, जानकारी जुटा रहे।
हसीना भागी नहीं होती तो उनको मार दिया जाता। बांग्लादेश तख्ता पलट पर बोले फारूक अब्दुल्ला। कहा जनता के गुस्से का सामना करने वाले हर तानाशाह के लिए यह एक सबक। पेरिस ओलंपिक में पहलवान विनेश फोगाट की धाकड़ शुरुआत। विमेन्स 50 किलोग्राम के प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन यूई सुसाकी को 3-2 से चटाई धूल। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे। कहा महिलाओं के सशक्तिकरण से ही देश महाशक्ति बनेगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 2 मकान ढहे। इसमें ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी सहित 9 लोग दबे। एक की मौत। पीएम मोदी ने मौजूदा स्थिति के बारे में कमिश्नर से ली जानकारी। हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, हमने तो नक्शा ही बदल दिया। पाकिस्तान को लेकर बोले रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी। राजस्थान विधानसभा में भारी हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर 6 महीने के लिए सस्पेंड। मुख्य सचेतक बोले उन्होंने महिला सुरक्षा कर्मी का हाथ काटा। वहीं भाकर ने कहा स्पीकर सरकार का बचाव कर रहे। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में रावत जीवन कोर्ट में बीआरएस नेता के कविता की डिफॉल्ट याचिका हुई खारिज। बेल पिटीशन पर 7 अगस्त तक सुनवाई स्थगित। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बांग्लादेश की स्थिति पर दिल्ली में बड़ी हलचल। मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले हम ढाका प्रशासन के संपर्क में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। विपक्ष ने कहा सरकार कोई भी फैसला ले हम आपके साथ। जहां बांग्लादेश में बिगड़े हालातों पर भारत ने पेनी नजर बनाई हुई है। शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ चुकी है। फिलहाल उन्होंने भारत में शरण ली है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में संसद में सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ। इसमें बांग्लादेश में हुई हिंसा और पड़ोसी मुल्क में पैदा हुई राजनीतिक संकट की जानकारी सभी दलों के सांसदों को दी गई। आमतौर पर लगभग हर मुद्दे पर सरकार के साथ तकरार रखने वाला विपक्ष इस बार पूरी तरह से सरकार के समर्थन में खड़ा है। बैठक में विपक्ष ने कहा कि बांग्लादेश को लेकर सरकार कोई भी फैसला करती है तो वह उसके साथ है। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक का हिस्सा बने। वहीं बांग्लादेश में बिगड़े हालातों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में जानकारी दी। राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हम हालत पर नजर रखे हुए हैं। बांग्लादेश में जनवरी 2024 में हुए चुनाव के बाद से ही टेंशन का माहौल है। इसकी वजह से जून में छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि सरकारी इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया है। जुलाई में पूरे महीने हिंसा चली है। हमने शांति के जरिए समाधान निकालने की गुजारिश की। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे लिए चिंता की बात यह है कि अल्पसंख्यकों के दुकानों और मंदिरों में कई जगह पर हमला हुआ। शेख हसीना कुछ वक्त के लिए भारत में है। हम भारतीय कम्युनिटी के टच में है। कई स्टूडेंट बांग्लादेश से लौटे हैं। हमारा दूतावास सक्रिय है। हमें आशा है वहां की सरकार हमारे नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराएगी। अल्पसंख्यकों पर हमले चिंता का विषय है। हम बांग्लादेश के संपर्क में है। जयशंकर ने कथित तौर पर सांसदों से कहा यह एक मौजूदा स्थिति है। सरकार सही समय पर उचित कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा सितंबर में होंगे चुनाव। साथ ही उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से विकास की गति बनाए रखने और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा को वोट देने का किया आग्रह। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी बाना सिंह स्टेडियम में पार्टी की तरफ से आयोजित एकात्मक महोत्सव रैली को संबोधित कर रहे थे। इस रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुघू, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और अन्य प्रमुख वक्ता शामिल हुए। इस दौरान रेड्डी ने कहा कि 5 साल पहले 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की तरफ से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और इसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लगा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव सितंबर में होंगे और हमें यकीन है कि लोग बीजेपी को पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाएंगे, क्योंकि पार्टी ने अनुच्छेद 370 हटाकर और भीमराव अंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर तक विस्तारित करके राज्य में बदलाव लाए हैं। किशन रेड्डी ने विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने की बात कर रहे हैं, जिसने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के जरिए जम्मू कश्मीर में केवल मौत और विनाश लाया है। उन्होंने कहा कि लोगों को ये तय करना होगा कि वो जम्मू कश्मीर में कौन सी सरकार चाहते हैं, वो जो अनुच्छेद 370 को बहाल करने की बात कर रहे हैं या बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार जो जम्मू कश्मीर को विकास, शांति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है।